लेकिन उनका ये आरोप है कि ठाकुर समाज का ऐसा कोई नहीं है और वो जबरन अपना बता रहे हैं मीर भोज को। और हम उस चीज को कह रहे कि भाई तुम जो है बोर्ड ना लगाओ, तुम भी लगाओ हम भी लगाओ। क्या गुज्जर ही रहेंगे इस दुनिया में? राजपूत नहीं रहने के, या ब्राह्मण नहीं रहने के, या जाट नहीं रहने के, या और बिरादरिया? जब की बात मीर भोज की, जब तो जाति भी नहीं थी। जिस तरह इतिहास को बराबर धूमिल करके इतिहास को बिगाड़ा जा रहा है ना, इसीलिए जरूरत पड़ी। हम भी अगर किताबों में पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आए हैं, माता पन्नादाय का बलिदान पढ़ा है हमने। मैं कह रहा 365 दिन कम पढ़ेंगे, इतनी जयंती मनेगी। ऐसे ही है महाराणा प्रताप को गुज्जर साबित करने लगे। मैं कह रहा हूँ कहाँ तक चुप रहे। जो एक दो जो है उनमें बेकारा है, कोई जो ऐसी बात कर रहा वो बेकारा आदमी है, जो ऐसी बात कर रहा उतार दो, वो कर दो। हमारे बहुत लोग हैं, हमारे भाई हैं गुज्जर भाई, हमारा बहुत उठना बैठना गुजरों में। रात प्रधान जी ये इशू कौन है, कौन ये इशू रेज कर रहा है कि भाई मीर भोज को लेके क्या आपस में दो जातियां बांट दो? वे कौन लोग हैं और वो क्या चाहते हैं? भैया सीधी कहूँ क्या, ये सपा के लोग गा रहे बोर्ड उखाड़ दो। ये सपा के लोग गा रहे, अन्य गुज्जर भाई भी कोई ना गा रहा, जो बीजेपी के आदमी गुज्जर। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और हम लोग अभी सलावा गांव में हैं। अभी पिछले 2 सप्ताह से एकाएक जब हम 24 की बात करते हैं तो चूंकि सम्राट मीर भोज को लेकर एकदम ये जो इशू है बहुत हॉट हो गया है। इसकी वजह यह है कि कपसाड़ और सलावा दोनों 24 के बड़े गांव हैं। यहाँ 2 बड़े गांव में सम्राट मीर भोज को लेकर स्मृति द्वार बने हैं। इसका लगातार विरोध हो रहा है। तो अब हमारे बीच में यहाँ सलावा गांव के प्रधान हैं बंटी सोम जी, कपसाड़ के पूर्व प्रधान सतीश सोम जी हैं और भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के राजीव राणा जी हैं। तो तमाम लोग 24 के, हम लोग इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है सम्राट मीर भोज की जिस तरह स्मृति द्वार लगाया तो विरोध क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है? बवाल क्यों हो रहा है मीर भोज को लेकर? बवाल का तो कोई ऐसा विषय नहीं है, बवाल का ऐसा कोई विषय नहीं है। बवाल तो ये है, अगर आप देखो कोई अनाधिकृत रूप से किसी जमीन पे कब्जा करना चाहे, जबरदस्ती कब्जा करना चाहे, उसका हक ना हो, तो ज्यादा दिन तक टिक तो पाएगा नहीं। तथ्यों के आधार पर अगर कोर्ट में जाएगा हार जाएगा। तो बवाल नहीं है, ये सिर्फ एक बनाई जा रही है हवा के इस तरह ये करके मामला चला के, और जो है हम किसी का इतिहास चुरा लें। गुर्जर समाज का दावा है कि गुर्जर सम्राट प्रतिहार सम्राट मीर भोज को लेकर उनकी बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं हैं और बहुत सारे पहले से गेट बने हुए हैं, लेकिन उनका ये आरोप है कि ठाकुर समाज का ऐसा कोई नहीं है और वो जबरन अपना बता रहे हैं मीर भोज को। नहीं, आप पहला मेरा आपसे एक रिकाउंटर सवाल है कि आप गुज्जर समाज की बात कर रहे हैं। गुज्जर एक क्षेत्र का भी नाम है और एक गोचर कहे गए हैं जिन्हें गोचर जाति, एक वो भी है। तो पहले तो ये आप साफ करो कि आप किसके विषय में हमारी जानकारी कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो इस मामले में इलिटरेट हूँ। जैसा गुर्जर समाज का आरोप है मैं तो ऐसा बता रहा हूँ। तो जो आप जो बोल रहे हो कि ये जो आपने स्कूलों की बात की है, विश्वविद्यालयों की बात की है, मेरी नज़र में जो मुझे जितनी जानकारी है, मैंने एक गोचर विश्वविद्यालय हमारे रामपुर मनिहार में है, उस पर बराबर बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसकी कमेटी बनी हुई है, गोचर विश्वविद्यालय दर्ज है। और आपके माध्यम से मैं ये भी बता दूं, पूरी कोशिश करी जाएगी अब उसे गोचर से नाम परिवर्तन करने की। क्यों? क्योंकि वहां से कुछ ना कुछ पुराना इतिहास उगड़ता है जो दबा पड़ा है। प्रधान जी, क्योंकि सम्राट मीर भोज तो 836 ईस्वी में बताया गया इतिहास में कि उस समय सम्राट थे वो, और अगर बात करें तो मुल्तान से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक उनकी सल्तनत थी। तो इतने दिन बाद आखिर क्यों याद आई कि अब बोर्ड लगाना पड़ गया? देखिए, मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ एक बात आपसे बताना चाहता हूँ। मुझे तो मुझे जितनी जानकारी है, मीर भोज जी जो थे एक सनातन के बहुत बड़े प्रचारक थे और हमारे गांव में बोर्ड लगा है। हमारा विषय केवल किसी जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी बिरादरी को ठोस पहुंचाना नहीं है। हमारा केवल उद्देश्य ये था कि सनातन धर्म का प्रचार हो सके। और मेरा मानना ये है कि जो बोर्ड सलावा में लगा है, ये सभी हमारे सभी राजपूतों के गांवों में भी लगे और सभी गुजरों के गांव में भी लगे। कोई इसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मेरा मानना यह है, देखो मैं इतना इतिहास का जानकार नहीं हूँ, ना मुझे इतनी जानकारी, क्योंकि मैं ये कह दूँ कि भाई मुझे इतिहास की जानकारी है कि मेरे से पहले क्या था, अब से पहले क्या स्थिति थी। लेकिन मुझे इतनी जानकारी है कि जो मीर भोज जी हैं वे सनातन धर्म के बहुत बड़े प्रचारक थे और उनका प्रचार होना चाहिए, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी, ये जो बोर्ड देख के, चाहे वो गुजरों के गाँव में हो, चाहे वो राजपूतों के गाँव में हो, उसे देख के ये बोल सके
कि ये कौन थे, तो उसका प्रचार सही से हमारे लोग बता सके कि ये सनातन धर्म के प्रचारक थे, बहुत अच्छे प्रचारक थे। और सबसे बड़ी बात ये है, इश्यू बनाने का तो देखो जो समझदार लोग हैं वो गुर्जर समाज में भी हैं और राजपूत समाज में भी जो समझदार लोग हैं वे कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, और जो मतलब भाई एक तरीके से ना समझे वे इस पर शायद टिप्पणी करते हो। मेरा मानना तो ये है, ये टिप्पणी का विषय ही नहीं है। इसका तो सबसे बड़ी बात है कि ये सनातन के प्रचारक हैं और इनका उसी तरीके से प्रचार किया जाए, इसे किसी जाति बिरादरी में ना बांटा जा, क्योंकि सभी मार्शल कौम है, गुर्जर भी मार्शल कौम है, राजपूत भी मार्शल कौम है और भाई जाट भी मार्शल कौम है। मैं तो इन्हें मार्शल कौम ही मानता हूँ, मेरा इसमें कोई भी वो नहीं है। और जैसे हमारे गांव में बोर्ड लगा है, वो भी हमारी युवा पीढ़ी, जो गांव की हमारी युवा पीढ़ी थी, उन लोगों, वे लोग इससे प्रेरित थे, मिहिर भोज जी से प्रेरित थे कि उन्होंने कहा कि बोर्ड लगना चाहिए। मगर ठीक है भाई, बोर्ड लगवाओ, लेकिन उस पर क्षत्रिय सम्राट लिख के हमने बोर्ड लगवाया कि किसी की भी भावनाओं को भी ठेस भी ना पहुंचे, इसीलिए क्योंकि मैं सबको इन बिरादरियों को मार्शल कौम मानता हूँ और क्षत्रिय मानता हूँ। प्रधान जी, जब कपसाड़ में बोर्ड लगा तो मैं देख रहा सोशल मीडिया पे बहुत सारी टिप्पणी हो रही थी, आपने भी कुछ जवाब दिया था। देखो ऐसा है राजेश जी, ये जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं ना, ये खामोखा की बकवास कर रहे हैं, कुछ नहीं है इनके बिना मतलब की बकवासबाजी। कपसाड़ जैसे गांव को छेड़ रहे खामोखा की, वो बोर्ड उखाड़ दो फलाना, अरे बोर्ड क्यों उखड़वा दो, तुम भी बोर्ड लगा लो, हम तो नहीं कह रहे तुम भी लगाओ 2-4 बोर्ड। अगर मिहिर भोज जी हमारे भाई राजा रहे, भारत के पूरे भारत के राजा रहे और क्षत्रिय थे, ये हम बता रहे, पर हम उस चीज को कह रहे कि भाई तुम जो है बोर्ड ना लगाओ, तुम भी लगाओ हम भी लगाओ। याद आगे वाली पीढ़ी भी याद रखेंगी कि भाई ये कौन थे, मिहिर भोज जी थे, पूरा जो है सम्राट राजा थे पूरे उसके। तो ये तो इनकी गलत बात है अगर ऐसी कोई बात कर रहे। गुज्जर भी हमारे भाई है, हम उनके भाई हैं। ये तो बिना मतलब जो लोग ये बोल रहे हैं, ये बकवास वाले बोल रहे और खाली राजनीति वाले लोग बोल रहे हैं, ये राजनीति के लोग जो बुला रहे हैं, अन्य इनके पल्ले और कुछ नहीं। ये तो बकवासबाजी है। नो भाई वो बोर्ड उखाड़ दो, नहीं तो वहां सारे भारत के जो है गुज्जर इकट्ठे हो जाएंगे। क्या गुज्जर ही रहेंगे इस दुनिया में? राजपूत नहीं रहने के, या ब्राह्मण नहीं रहने के, या जाट नहीं रहने के, या और बिरादरिया? जब की बात मिहिर भोज जी की, जब तो जाति भी नहीं थी, बहुत कम जातियां होंगी मेरे हिसाब से, तो 2-3 जाति थी, ब्राह्मण, वैश्य और जो राजपूत, और 1-2 जाति और होगी। जब जाति प्रथा थी नहीं, जब तो सब बिल्कुल एकदम सपन सपा था मामला। तो ये तो बिना मतलब की बकवास जी है ये राजेश जी, ये बिल्कुल हम तो इसको दरकिनार करते हैं। ये सोशल मीडिया पे जो कपसाड़ का बोर्ड लगने के बाद पूरा बवाल मचा, कुछ लोगों ने कहा उखाड़ दो, नहीं तो हम उखाड़ देंगे। कौन लोग हैं वे? बजी हमें तो एक दादरी वाले की वीडियो सुनी, नू मैं सारे हिंदुस्तान के यहाँ सारे गुज्जर बुला लूंगा और नू नहीं तो बोर्ड उखाड़ दो। मगर गलत नस दबा रहा भाई कपसाड़ की नस नहीं दबानी चाहिए इसे, जबकि बराबर का गाँव है। कोई दूर से कह देता तो उसकी तो हम यूँ मानते, वहां बैठा कह रहा दिल्ली के धोरे से इसका क्या सहारा लग रहा, ये बराबर। अरे हम तो नु गए, तुम भी 2-4 बोर्ड लगाओ, उससे क्या परेशानी आ रही? मिहिर भोज जी के कोई वो थोड़ी है, नु वो तो महापुरुष थे, सब लगाओ उनके बोर्ड। हम तो खुलेआम कह रहे, और हमारे गुज्जर कोई अलग अलग थोड़ी, सब भाई भाई हैं, इसमें क्या बात है? कितने गाँव है? एक बार गाँव का नाम बता दो। 24 का कोई सा गाँव नहीं बचने का। अन्य आगे कुशवा 24 है, उसमें भी तैयारी है बोर्ड लगने की। 24 कितने गाँव हो रहे? 50 गाँव हो रहे हैं अब, 24 नहीं रह रही, अब 50 गाँव हो रहे हैं ना, गिनती करके देखियो किसी दिन। ये आधे तो लैंड पार जा रहे हैं हमारे गाँव। तो ये बोर्ड कब तक लगेंगे पूरे 24 में? तो बोर्ड तो देखो जब जिसका मन करेगा, जिस गांव का हमारा मन करा तो हमने तो अपना लगा दिया था जी, फिर सलाह वालों का मन करा इन्होंने लगा दिया, अब जिस और भैया का लगेगा वो भी लगा लो। अच्छा, जैसे दूसरे लोग कह रहे हैं कि बोर्ड उखाड़ देंगे, नहीं, गलत, बिना मतलब की बात, गलत। कपसाड़ में तो बोर्ड उखड़े नहीं, जो कह रहा वो गलत कह रहा, हम नहीं मानते इस बात को। अभी डीएम ऑफिस में 4-5 दिन पहले ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन में मांग की गई कि कपसाड़ में और सलाव में जो बोर्ड लगे हैं उन्हें प्रशासन उखड़वाए, नहीं तो फिर एक समाज में आक्रोश होगा। भाई एक बात भी यार ही नहीं हमारे गुज्जर भाइयों के दिमाग में, जब वो सरदने में हत्याकांड हो गए थे, जो 2 गुज्जर मारे थे, इन्हें यो नहीं पता कपसाड़ कहाँ जा चढ़ा था, इन्हें यो नहीं पता कपसाड़ जब वहां जाके चढ़ सके सरदने पे तो यहाँ बोर्ड उखाड़ लेने देगा अपने घर में? कपसाड़ जैसे गांव को भी ऐसे खुली चुनौती दे रहे, बिल्कुल गलत। कौन गुज्जर आया था उस टाइम डंडे तलवार ले लेके? ये गलत बात है इनकी, ये विचार करना चाहिए ना पिछली बातों का कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा हो जाता। यहाँ डीएम साहब तक को भी गाड़ी को वो दे दिया था धक्का कपसाड़ में, ये बिल्कुल इनकी गलत बात है जी, हमने माना। तो 24 में इसकी सम्राट मिहिर भोज को लेकर कैसी प्रतिक्रिया है? देखिए, प्रतिक्रिया तो
सही है, इसमें कोई नहीं है तो अच्छा है। मैंने आपको अभी बताया है, ये तो सनातन धर्म के प्रचारक थे और सभी का यही मानना है, कोई विरोध वाली बात नहीं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, मान लो कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई राजपूत इस पे विरोध करेंगे, गुज्जर। अभी दादरी की चर्चा सुनने में आई कि दादरी में गेट लगाया जाए, हमारा पड़ोस का गांव है दादरी। मैं कहूँ जिस दिन भी दादरी में गेट लगा वो होगा, अनावरण होगा, उस दिन हम भी जाएंगे, हमें बुलाएंगे तो हम भी जाएंगे। और भैया हम तो एक चीज़ है, ये सब एक ही समाज है, क्षत्रिय कौम है, ये तो बिना मतलब की पता नहीं कहाँ से चल रही है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक, मान लो राजनीति को भी अलग कर दिया जा, जो लोग इतिहास के जानकार हैं उन्हें स्पष्ट कर देना चाहिए इस बात को। देखो वैसे तो मेरा मानना तो ये है भाई, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बताऊंगा, मैं ज़्यादा बड़ बोलने मेरी आदत नहीं बोलने की। अभी हमारे इधर सोमेंद्र तोमर है मंत्री जी, तो वे तोमर हैं, और हमारे बारह के गांव में भी उधर वे तोमर ही हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, वे सब लोग मिले हुए हैं। इधर चंदन चौहान है, MP हैं, तो उधर चौहानों के भी हमारे गांव हैं। तो क्या ये इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा ऊपर से कहीं लिंक है, कहीं जुड़े हुए हैं, तो सब भाई हैं आपस में। और मैं तो ये कह रहा हूँ भाईचारा बना रहना चाहिए। आप भी बोर्ड लगाओ, हम भी बोर्ड लगाओगे, क्योंकि पिलखुआ में एक वो है गाँव खेड़ी और एक गाँव हो रहे वहाँ, दोनों में बराबर में दोनों का एक जगह से रास्ता गया हुआ है। एक गेट पे लिखा हुआ है राजपूत सम्राट मिहिर भोज, एक पे लिखा हुआ है गुज्जर सम्राट मिहिर भोज, और दोनों प्यार से रह रहे हैं। कुल मिला के प्यार तो बना रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अपनी आने वाली पीढ़ी को इनके बारे में बताया जाए, इनके किए हुए कार्य के बारे में बताया जाए, जो इन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, जो भी कार्य किए हैं, सनातन धर्म का प्रचार किया है, उसका प्रचार करने का काम करें। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो सलावा और कपसाड़ में बोर्ड लगे हैं वो बिना अनुमति के लिए वो कुछ लोग, वो मेरी बात सुनो, वो अनुमति को वो है, क्योंकि देखो हमें अपनी पूर्वजों की अनुमति, हमें अपने पूर्वजों के बोर्ड लगाने के लिए लग रहा था, कपसाड़ में तो पहले से लग रहा था, अनुमति ली गई थी, पहले वाले की अनुमति थी। हमारे यहाँ भी, कपसाड़ में तो पहले से ही था, थोड़ा पहले छोटा था, अब थोड़ा बड़ा कर दिया। ऐसा सलावा में भी पहले ही बोर्ड लगा हुआ था। वो बोर्ड क्या था, वो दूसरी मतलब इसी साइड में दूसरी तरफा लगा हुआ था, एक साइड में दूसरा बोर्ड था, एक साइड में दूसरा बोर्ड था, उसी पे मतलब उसमें ये नहीं था पहले भी मिहिर भोज का बोर्ड लगा हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है, अनुमति को जरूरत है। सबसे बड़ी बात है, हमारे पूर्वज हैं मिहिर भोज जी, तो हमें किसी की अनुमति की, प्रशासन शासन की जरूरत हम महसूस नहीं करते। वो उनकी सोच है, उनके साथ हो। अगर प्रशासन ने अनुमति ना मिलने की वजह से द्वार को हटाने का प्रयास किया तो वो उसके बारे में सारा गांव बैठ के सभी 24 सभी लोग 24 भी है, सब राजपूत समाज बैठ के सोचेगा क्या होगा। प्रशासन को भी ये समझना पड़ेगा कि प्रशासन अगर इन दो बोर्डों से ऐतराज, इधर 24 में तो 24 जगी है, अभी आगे देखो, इन्हें हटाने से पहले जो एक विधायक है 12 साल से, वो एक जातिवादी जो सोच है वो क्षेत्र में फैली है और वो दूर तक जारी है। नहीं, ये जातिवादी सोच किसने फैलाई, कौन विधायक है? अब मेरा हिसाब समझ रहे हो, और मेरी बात वहां तक जाएगी। 12 साल की देन है, नहीं तो भाईचारा कायम था, और वो अभी भी है। जो समझदार लोग हैं उनमें भाईचारा अभी भी है, लेकिन एक जातिवादी रंग दिया जा रहा है राजनीतिक कारण से, कि कुछ लाभ लेना चाहते हैं राजनीतिक। तो एक वो चल रहा है, वो बहुत लखनऊ से चल रही है, वो एक चैन जो है वो लखनऊ से आदेश चल रहा कि इस तरह जातिवाद में इसे बढ़ाया जाए और उसको कहीं ना कहीं लाभ लिया जाए। तो ये है मामला, नहीं तो कुछ भी नहीं है। बोर्ड अब से पहले भी लग रहे थे। और रही बात हटाने की, ये दो बोर्ड नहीं, अभी 24 के और बोर्ड है, वे भी लगेंगे, लेकिन हटाने वाली बात तब होगी जो भारतवर्ष में एक जो मैं बता रहा हूँ सोच चल रही है। वो जिस दिन ये कपसाड़ में बोर्ड लगा उससे अगले दिन लगा, क्या DM साहब का वो नहीं देखा गया? अभी देशवा में बोर्ड लगा, अगले दिन ही फेसबुक पे है, उनके पेज पे है, तो वो भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि बराबर एक आदमी बराबर बोर्ड लगा रहा है और हमारे बोर्ड से ऐतराज। जो वंशज हैं, मतलब वे अपने को मनाए ना, तो ये तो कमाल का एक तानाशाही चल रही है। तो बोर्ड तो लगेंगे। प्रधान जी, 24 में बोर्ड लगाना क्यों चाहते हो? हर 24 के तमाम गांव में आखिर गेट क्यों लगाना चाहते हो? ये तो राजेश जी अपनी अपनी सोच है गांव की। हमारी अपने गांव में पहले से ही बोर्ड लगाने की एक वो चल रही थी परंपरा कि भाई जो है फेरू प्रधान जी के पिताजी एक्सपायर हो गए थे, उनकी अरेस्ट ही नहीं हुई थी। नहीं, वो तो अलग गेट है। सम्राट मिहिर भोज की बात कर रहा हूँ मैं। सम्राट मिहिर भोज का लगा दिया तो कुछ हमने क्या पाप कर दिया क्या? या हम भारत के रहने वाले नहीं? इस सवाल का जवाब मैं देता नहीं नहीं, क्या भारत के रहने वाले नहीं हम कहीं पाकिस्तान से है? जो मिहिर भोज जी जो पाकिस्तान में वो हुए थे, हम कोई पाकिस्तान से, हम भारत में रहते। जब सब लगा रहे मिहिर भोज का, हमने भी लगा दिया। इसमें क्या बात है? जो आपका सवाल है, जिस तरह इतिहास को बराबर धूमिल करके इतिहास को बिगाड़ा जा रहा है ना, इसीलिए जरूरत पड़ी। कौन बिगाड़ रहा है? कौन बिगाड़ रहा है? एक सामने एक जाति है बराबर, जो उसके कुछ चुनिंदा लोग हैं जो बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको ताजा उदाहरण दूं,
या मैं आपसे भी सवाल करूं, महाराणा प्रताप क्या सर्वविदित नहीं है कि किसके रहे? सबको पता है। माता पन्ना दाई किस जाति की रही सबको पता है। माता पन्ना दाई के बलिदान का सबको पता है, कोई छुपा हुआ तो नहीं है। हम भी अगर किताबों में पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आए हैं, माता पन्ना दाई का बलिदान पढ़ा है हमने। लेकिन अब हम देख रहे हैं बराबर कुछ लोग जो माता पन्ना दाई का इतिहास है, तो कहीं ना कहीं वे दाई माँ का काम भी करती थी वहां पे, हमारे लिए सम्मानित है, हमारी अपनी माँ से ज्यादा पूजनीय पन्ना दाई माँ है, क्योंकि उन्होंने हमारे वंश को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया, जो हमें पढ़ाया गया। लेकिन हो क्या रहा कि अब नया नया इतिहास घड़ने के चक्कर में कि अब जो है आप समझ रहे हो पन्ना दाई का इतिहास। मुखिया गुजर कहते हैं कि पन्ना दाई तो गुजर थी, पन्ना दाई गुजर थी, उनका बलिदान भी सबको पता है। मेरे मुखिया गुजर से भी एक सवाल है, वे उन्होंने बलिदान दिया, क्या बलिदान दिया? चंदन सिंह अपने पुत्र की को न्योछावर किया उदय सिंह पे, यही तो बलिदान दिया, यही तो हमने पढ़ा। लेकिन अब ये क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर हम बराबर देख रहे हैं, कुछ गुजर समाज के पेज हैं, हमारे जो गुजर भाई हैं उनके पेज हैं, वे कह रहे हैं कि उस रात उदय सिंह की हत्या नहीं हुई, उस रात उदय सिंह की हत्या हुई, चंदन सिंह की हत्या नहीं हुई। चंदन सिंह गुज्जर की औलाद जो है महाराणा प्रताप है, तो क्या इतिहास को बिगाड़ा नहीं जा रहा? और हम फिर भी ना बोल रहे, तो कमाल की बात है। इसका मतलब क्या है? आगे भविष्य में यह पढ़ा जाएगा कि महाराणा प्रताप गुज्जर थे, जो एक साजिश चल रही, और फिर भी हम अपने पूर्वजों को ना संभाल लें, उनका ना याद करें। मैं कह रहा हूं 365 दिन कम पड़ेंगे, इतनी जयंती मनेगी। किस किस का मनाए? जो सवाल करते हैं हमसे आगे के जो है आपके इससे पहले क्यों नहीं मनाते थे, किस किस का मनाए? एक चैन चली आ रही हर, अगर हम सप्त ऋषि के संतान हैं, हमारे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, क्षत्रिय कुल का ही एक क्षत्रिय कुल ही एक ऐसा है जिसकी सप्त ऋषि जो गोत्र होता है उससे मेच खाता है। बाकियों का गोत्र पूछ लो आप जाके, आप मुखिया गुज्जर से पूछना उनका गोत्र क्या है, गोत्र तो होता होगा ना। मुखिया गुज्जर से पूछना आपका गोत्र क्या है। ये प्रधान जी, वो तो मैंने सुना बीच में कि कुछ लोगों ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान तो क्षत्रिय नहीं थे। बहुत बढ़िया, जब पृथ्वीराज चौहान भी क्षत्रिय नहीं थे और क्या थे भाई, और क्या थे वे? हम तो आपसे पूछना चाह रहे राजेश वो था, वो कहते हैं कि गुजर थे पृथ्वीराज चौहान। ये सारे जितने भी है, महाराणा प्रताप को भी गुज्जर ही बता दो, फिर तो पृथ्वीराज चौहान भी गुज्जर हो गए, और कई जो राजा हुए वे भी सब गुज्जर ही हो गए, जिन्होंने यहाँ लड़तो अपनी जान गंवा दी देश के ऊपर। ये यार खामो खा के वो कह रहे हैं कि मिहिर भोज तो गुजर ही थे। अब इन्हें क्या बताऊं, ये जो उनसे कह रहे हैं पहले इतिहास लाओ ढूंढ के, और उस इतिहास को जो कोर्ट में जो है रखो ना भाई, ये कौन थे वो स्पष्ट हो जाएगा। राजेश जी, जैसे मिहिर भोज गुज्जर बता रहे हैं ना, ऐसे ही महाराणा प्रताप को गुज्जर साबित करने लगे। मैं कह रहा हूँ कहां तक चुप रहे, कहां तक चुप रहा जाएगा? अब अगर वे महाराणा प्रताप को भी गुज्जर साबित कर रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं माता पन्ना दाई के बलिदान पर उंगली उठा रहे हुए? ये तो मानना पड़ेगा आपको भी कि अमर बलिदानी जो माता पन्ना दाई रही, अगर महाराणा प्रताप गुज्जर जाति से पैदा हुए तो उन्होंने उस रात बलिदान नहीं दिया होगा। आप मुखिया गुज्जर से सवाल करना कि अगर उन्होंने बलिदान नहीं दिया तो उन्होंने राज परिवार के साथ क्या काम किया? कुछ गलती किया ना। हमें पढ़ाया गया माता पन्ना दाई ने बलिदान दिया, और हम मानते हैं बलिदान दिया, लेकिन इतिहास और पूर्वज उन्हें उन लोगों को माफ नहीं करेंगे जो महाराणा प्रताप का इतिहास बदलने के चक्कर में माता पन्ना दाई के इतिहास पर उंगली उठा रहे हैं। प्रधान जी, कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि बोर्ड को के ये जो स्मृति द्वार है कपसाड़ कैसे उतार दो? नहीं तो भैया उतार देंगे। हमने तो एक जोर से बोलो, जो दादरी से ही एक लड़के की उस पे फेसबुक पे देखा, हमें अच्छा। तो पता नहीं, और तो देखा नहीं। क्या लिखा हुआ था उसमें? भाई लिखा हुआ था नु भाई, या तो इसे जो है कपसाड़ में जो बोर्ड लगा इसे उतार दो, और नहीं तो यहाँ जो है बहुत दूर दूर लोग का गुज्जर समाज इकट्ठा होगा। मैं कहा भाई क्यों इकट्ठा कर रहे, क्या बात होगी? नो जो है बोर्ड उतारो, हमने की तंबी लगा लो, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही? उखड़वाने की बात क्यों करे, लगाने की बात करो। तो भाई यही है। और जो उन्होंने आगे उतार दिया, यहाँ चूड़ी पैर रखी हाथों में हमने, जो एक दो जो है उनमें बेकारा है, कोई जो ऐसी बात कर रहा वो बेकार आदमी है, जो ऐसी बात कर रहा, नु उतार दो वो कर दो। हमारे बहुत लोग हैं, हमारे भाई हैं गुज्जर भाई, हमारा बहुत उठना बैठना गुजरों में रात। प्रधान जी, ये इशू कौन है, कौन ये इशू रेज कर रहा है कि भाई मिहिर भोज को लेकर क्या आपस में दो जातियां बांट दो? वे कौन लोग हैं और वो क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि इन बिरादरियों में ये जो हिंदू राष्ट्र का जो एक मुद्दा चल रहा है, जगह जगह पे हिंदू हिंदू ये इकट्ठे हो रहे हैं, ये सनातनियों को आपस में बांटने का एक इन्होंने रास्ता निकाल लिया है। इन्हें गुज्जर जाट और अलग अलग बिरादरियों में बांट दिया जा,
और कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, इन लोगों को समझना पड़ेगा। और जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो समाज के जानकार और अच्छे लोग हैं, मतलब आगे आना चाहिए, उन्हें आगे आके इन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। कि अरे भाई, रही बात बोर्डों की, बोर्डों को तो ये कहना चाहिए कि लग रहे हैं सब जगह लगाओ, और इनका क्या नाम है, गुणगान होना चाहिए। मैंने कहा महाराणा प्रताप के राजेश भैया सीधी कहूँ क्या, ये सपा के लोग गा रहे बोर्ड उखाड़ दो। ये सपा के लोग गा रहे, अन्य गुज्जर भाई भी कोई ना गा रहा, जो बीजेपी के आदमी गुज्जर, ये 2 4 10 5 जो सपा के लोग हैं वही गा रहे भाई बोर्ड उखाड़ दो, ये सब मुद्दों को मुद्दा बढ़ा दो, वो कर दो, ये कर दो। अन्य गुज्जर भी यहीं थे और राजपूत भी यहीं, हमारा तो बिल्कुल भाईचारा रहा। आप लोग इन्होंने बताया राजीव भैया ने, ये 2 4 10 5 साल से यो चला बवाल। आज मैं भी बैठा हुआ था, मैं मेरठ से आ रहा हूँ, कुछ लोग दोस्त थे हमारे, गुज्जर भाई थे, वहाँ भी बैठा हुआ तो चर्चा चल रही थी। कोई ऐसा विषय ही नहीं हमारे सामने, तो कोई ऐसा विषय ही नहीं, ना कहीं से कोई ऐसी वो है। और अभी हमारे गांव में बोर्ड लगा, हमारे गांव में बोर्ड लगा, उसमें बहुत गुज्जर लोगों ने उसमें बताई दी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो कोई ऐसा विषय नहीं है, ये तो प्रचार है, ये तो सिर्फ प्रचार का एक विषय है, और कुछ नहीं है, ये और कुछ नहीं है। ये तो भैया तो ये 24 के तमाम गाँव में आखिर क्या वजह है कि इसमें द्वार लगाना चाह रहे हो? नहीं, एक बात बताओ, क्या अपने महापुरुषों को याद करना, और विषय मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, 365 दिन कम पड़ जाएंगे। ये है कारण लगाने का कि जो चुराया जा रहा है ना, इतिहास बिगाड़ा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते। वो कह रहे हैं कि मिहिर भोज मतलब जो उनके थे महापुरुष, उन्हें जबरन छीना जा रहा है। तो उनका कोई किले, उनकी कोई वंशावली, उनका कोई वंश, उनका कोई गोत्र तो होगा ना। अगर होगा तो वे कोर्ट में जाए। जो मिहिर भोज के वंशज हैं नागौद के, वे कोर्ट में उन्होंने अपना डाल रखा है, सारा बायोडाटा डाल रखा है, सारा उन्होंने डाल रखी है अपनी। या क्यों नहीं जाए कोर्ट में चैलेंज करते, क्यों नहीं साक्ष्य रखते वहां पे जाके साक्ष्य रखे ना। लेकिन वो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा किसके हैं, इसीलिए वहां कोर्ट पे नहीं जा रहे। वह कोर्ट पे जाओ और जाके वहां जाके अपना एविडेंस दो कि मिहिर भोज हमारे हैं, हमारे वंशज हैं, यो इनका किला है। मैं ये बता दूं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी क्षत्रिय हुए हैं, जितने भी राजा हुए हैं, उनके अभी भी जो किले हैं वे कहीं ना कहीं रिसोर्ट में तब्दील होके, और उनका जो रेवेन्यू जा रहा है सरकार, क्या वे लोग भी जाके देखे ना किन पे जा रहा, उनके वंशजों पे जा रहा। चाहे वे मेवाड़ के वंशज हो। उनका मानना है कि वो प्रतिहार वंश के थे, और प्रतिहार वंश अभी भी है। उनका मानना है कि वो गुजर है। नहीं, प्रतिहार वंश के उनके राजा अरुणोदय, उनके संतान है, वे जीवित है नागौद में, उनके वंशज हैं। उन्होंने जाकर कोर्ट में चैलेंज किया है, तो जाकर वहां जवाब दो ना। सिर्फ फेसबुक का ज्ञान और सिर्फ फेसबुक पे जो लफाजी चलती है, उससे काम नहीं चलने का। एक होर्डिंग है, जाकर 1500 रुपए खर्च करो, होर्डिंग लगाओ, उससे काम नहीं चलने का। हमारे साथ सोम साहब हैं, इनसे एक बार बात करेंगे। वीरेंद्र जी, तो वीरेंद्र जी, ये जो पूरा मामला है सम्राट मिहिर भोज को लेके, एक वर्ग का ये कहना है कि जबरन जो उनके महापुरुष है उन्हें छीनने का प्रयास किया जा रहा है, ताकत के बल पे, सत्ता के बल पे। देखो, ये कोई प्रयास, जोर से ये कोई प्रयास नहीं है एक्चुअली में। ये तो जातियों को तोड़ने का एक इनका नाटक है, और उसी के द्वारा ये भड़काया जा रहा है। नहीं तो हमको भी कम से कम 30-32 साल हो गए अपने गुज्जर भाइयों के भी चूल्हे पे बैठ के हम खाना खाते हैं। वे कौन इस तरह के संबंध है हमारे। कौन लोग हैं? वे चंद लोग हैं, या तो अब ये किसने लगाए हुए हैं। अब जिस लड़के का आप अभी जिक्र भी कर रहे थे इंटरव्यू में, कि जो मतलब भड़काओ वो दे रहा था कि भाई मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा। मैं तो देखो हर दूसरा घर जानता हूँ वहाँ का, और उसके बैठता भी हूँ। मैंने इस बच्चे की शक्ल भी नहीं देखी आज तक। अब पता नहीं किसके कहने पे भड़का रहा है, कैसे है, गलत बयानी कर रहा है। भला इस तरह आके नु हमला करूँगा, वो करूँगा, ये कोई तरीका थोड़ी है। ये तो बहुत गंदा मामला है। इस तरह तो मतलब बहुत ज़्यादा भड़काने वाला मामला है ये। तो हम लोग, चूंकि ये बड़ा इशू है सम्राट मिहिर भोज को लेकर, और खासकर जब हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी जातियां हैं, जिनमें एक तरफ राजपूत हैं, दूसरी ओर गुजर हैं, और दोनों का दावा है। हालांकि अभी इस प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट में रिट दायर है, हाईकोर्ट का डिसीजन नहीं हुआ कि सम्राट मिहिर भोज की जाति क्या थी। उन्हें अभी भी ये माना जाता है कि वो सम्राट मिहिर भोज थे, और जैसे इतिहास में दर्ज है कि 834 ईस्वी में उनका शासन शुरू हुआ था। और उनका शासन की जहाँ तक बात है, तो जो कि पाकिस्तान तो 1947 में अलग हुआ है, लेकिन अभी मानते हैं कि पाकिस्तान से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक उनका साम्राज्य रहा। और उनके साम्राज्य की लगातार इतिहास में चर्चाएं होती हैं,
उनका जो काम था कि सीमाएं सुरक्षित होनी है, जो तमाम एक राजा के एक सम्राट का काम होता है, वो सम्राट थे भी, इसलिए उनके नाम के सामने सम्राट लगा। और चूंकि सब तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं चौबीस के, वीरेंद्र सोम जी हैं और सलावा गांव के प्रधान बंटी सोम जी हैं, कपसाड़ गांव के पूर्व प्रधान सतीश प्रधान जी हैं, और सलावा से चूँकि राणा जी हैं, राजीव राणा जी, और तमाम लोगों ने इस पर बात की है कि भाई बोर्ड को लेकर आखिर क्या विवाद है। तो इनका मानना है कि चंद लोग हैं जो राजनीति की वजह से दोनों जातियों के बीच में भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। तो लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, चूँकि दो गांव हैं 24 के, कपसाड़ और सलावा, वहाँ बोर्ड लगे हैं। इनका कहना है कि 24 के जितने भी गाँव हैं सब गाँव में बोर्ड जल्द लगाए जाएंगे।